कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान करने और दंगा फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय निर्दोषों को पकड़ने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंगलवार को प्रदेश भर में धरना दिया गया। संपूर्ण घटना की न्यायिक जांच कराने, दोषियों को गिरफ्तार करने, मंत्री मोहम्मद अकबर को मंत्री पद से हटाने, एसपी, कलेक्टर, थानेदार, नायब तहसीलदार को निलंबित करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री घनश्याम चौधरी ने कहा कि कवर्धा में हुए दंगे में हिंदुओं को दोषी ठहराकर कार्रवाई की गई है और तलवार लेकर घूम रहे असली दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके लिए मंत्री मोहम्मद अकबर जिम्मेदार हैं। असामाजिक तत्वों को मंत्री मोहम्मद अकबर संरक्षण दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से कवर्धा के आसपास के गांव में हिंदू महिला के साथ छेड़खानी, बलात्कार करने वाले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पिछले साल हनुमान जयंती दशहरा आयोजन पर हिंदुओं के साथ मारपीट की गई। कई हिंदुओं की जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करके धमकियां दी जा रही है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, एक एजेंडा के तहत हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भूपेश बघेल चूंकि अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके जो पिता हैं वह खुलेआम कहते हैं कि वह राम को नहीं रावण को मानते हैं और एक रावण राज्य की कल्पना करते हैं और उसी के अनुरूप भूपेश बघेल की सरकार चल रही है। इसलिए आज रावण राज्य यहाँ पे लागू हो रहा है। आप देखेंगे कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान किया गया, भगवा ध्वज को निकाल कर फेंका गया, उसे पैरों में रौंदा गया। जब हमारे भाई दुर्गेश ने इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की तो हमारे भाई को 20-25 मुस्लिम युवकों ने उसको मारा और उसके बाद उन लड़कों की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि दुर्गेश भाई के समर्थन में जो हमारे हिंदू युवा मैदान में उतरे थे उनको सबको गिरफ्तार करके आज दुर्ग जेल में रखा गया है। तो यह हम हिंदुओं का संहार करने के लिए सरकार बैठी है। कल आप देखेंगे शंकर नगर चौक में भी जो FIR हुई उसमें लिखा गया कि भगवा लहरा रहे थे इसलिए FIR हुआ है। तो यह जो सरकार है, भूत पिशाच जिस प्रकार हनुमान जी का नाम सुन के डरते हैं, यह जो भूपेश बघेल की सरकार है, यह श्री राम जी का नाम और भगवा ध्वज से डर रही है। ये जो आज हिंदू समाज के लोग खड़े हैं, आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे इस विषय में और क्या करेंगे? देखिए, हम हिंदू जो होते हैं बहुत ही सहिष्णु होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और वासुदेव कुटुंबकम को ही मानते हैं, सभी को हम समान मानते हैं। लेकिन जब हिंदू उद्वेलित होता है तो हमारे पास एक परशुराम का भी रूप है। हिंदू को अगर आप उद्वेलित करोगे तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। आज आपने कवर्धा में इसकी एक छोटी सी झांकी देखी है। पूरे प्रदेश से हमारे हिंदू युवा वहाँ पे मैदान में उतर आए थे। हमारे भाइयों को आप जेल में रखे हो, अगर हमारे भाइयों को आप जेल से रिहा नहीं करते हो तो हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। अब हम उग्र आंदोलन करेंगे और भूपेश बघेल जी के ईंट से ईंट बजा के दिखाएंगे। धर्म परिवर्तन के विषय में क्या कहना चाहेंगे? धड़ल्ले से सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार की खुली छूट मिली हुई है धर्मांतरण करने वालों को। जब वहाँ पे पिछले सप्ताह हम सड्डू में गए थे, एक जगह धर्मांतरण हो रहा था। हम जब वहाँ गए, पुलिस वहाँ आ गई और पुलिस ने कहा कि भाई वो घर के अंदर धर्मांतरण कर रहे हैं, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन आप लोग यहाँ मत बैठिए। तो जो रोकने जा रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो धर्मांतरण कर रहे हैं, पन्ना लाल ने खुलेआम कहा था कि मैं धर्मांतरण करूंगा, संविधान की प्रतियां को फाड़ के फेंक दो ऐसे संविधान को। संविधान का अपमान उसने किया, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम उसने कहा कि मैं धर्मांतरण करूंगा, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे हिंदू युवाओं को पुरानी बस्ती थाने में भी अंदर कर दिया गया था, जब अभी उनकी जमानत हो रही है। तो यह जो सरकार है, यह हिंदुओं के खिलाफ एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। सोनिया गांधी को खुश करना इनका मेन टारगेट है और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उनको हिंदुओं को प्रताड़ित करना पड़ेगा। हिंदू समाज के लोग अभी तक धर्म परिवर्तन जो किया जा रहा है तो गाँव समाज कस्बे में जाकर कर रहे हैं, तो उसके विषय में हिंदू लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? जागरण हुए कि नहीं? लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि नहीं? हम हिंदुओं को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई तुम धर्मांतरण जो कर रहे हो, धर्म बदलने से क्या तुम अमर हो जाओगे? मरना जो जीवन में जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता भी है। तुम्हें ऐसा क्या फायदा मिल रहा है जो तुम धर्मांतरण कर रहे हो? आप देखेंगे गरीब बस्तियों में किसका जीवन स्तर अभी तक सुधरा है? जो गरीब थे धर्मांतरण के बाद भी वो गरीब हैं। सिर्फ एक ही फर्क हुआ है कि भगवान की मूर्तियां निकालकर वहाँ पे क्रूस टांग दिया जा रहा है। इसके अलावा उनके जीवन में
में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा वही प्रयास है, हम लोगों को वही समझा रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपको बहकाए जा रहे हैं, आपको प्रलोभन देकर सिर्फ ये जो पैसे दिए जाते हैं, कहते हैं यह सब ढोंग है, पैसे दिए जाते तो उनका जीवन स्तर सुधरता, इन्हें कोई पैसा नहीं देता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। चूंकि हम हिंदू भोले भाले होते हैं इसलिए उनको आसानी से बरगलाया जाता है। हमारा यह प्रयास है कि हम उनको जाके उनसे मिल रहे हैं, उनको मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। लव जिहाद के बारे में क्या कहना चाहिए? लव जिहाद एक समाज की बहुत बड़ी बुराई है और अभी जब से सरकार आई है आप देखेंगे लव जिहाद भी तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने हिंदुओं को, भाइयों को यह बताना चाह रहे हैं, माताओं को हम यह बताना चाह रहे हैं कि अपने घरों में अपनी बच्चियों को संस्कार दो। मुस्लिम कोई लड़की क्यों किसी हिंदू लड़के से जब प्रेम होता है तो उससे वह शादी क्यों नहीं करती, क्यों उस लड़के को बोलती है कि तुम निकाह करो? तो हम अपने हिंदू लड़कियों को और लड़कों को भी वही कह रहे हैं कि भाई प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम दूसरे धर्म में जाने के बजाय सामने वाले को कोशिश करो कि अपने धर्म में लाओ। तो हमारा यह प्रयास चल रहा है। विश्वदिनी पांडे, पार्षद, वार्ड क्रमांक 10। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों को सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कवर्धा, कबीरधाम जिले में जिस प्रकार की घटना घट रही है, कुल मिलाकर के शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसका शांत जिला कबीरधाम, जो भगवान कबीर के नाम से जाना जाता है, वह धाम आज पुलिस प्रशासन और प्रदेश की नाकामी की वजह से जल रहा है। जिस तरीके का कृत्य पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर दमनकारी नीति, दमनकारी लाठीचार्ज और हिंदुओं को घर में घुस घुस के पीटा जा रहा है। भगवान के पंडालों पर पूजा करने पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप कर्फ्यू खोलते हैं और 5 बजे से पुनः वापस सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू का माहौल बना के रखा है। यह हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस प्रकार से आपने झूठा FIR दर्ज करके हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को दंगाई बताया है, अपराधी बताया है, माहौल को खराब करने वाला बता करके जो 78 हिंदू कार्यकर्ताओं को आपने कवर्धा नगर के अंदर में गिरफ्तार करके रखा है, यह हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भगवा झंडे का अपमान रहा है कवर्धा के अंदर में, जिसके प्रतिकार को लेकर के कवर्धा महानगर के अंदर, कवर्धा नगर के अंदर में हिंदू समाज ने 5 तारीख को बंद और धरने का आह्वान किया था। और उसके पश्चात जिस प्रकार से लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन करके हमारे ऊपर मामले दर्ज करती है, ये झूठे मामले दर्ज करती है और यह कहती है कि हम वीडियोग्राफी के द्वारा, हम CCTV फुटेज को देख करके आप लोगों पर, यानी जो वहां के लोगों को गिरफ्तार किया गया, CCTV फुटेज देखकर गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं इस सरकार को, हम 25 से 30 नाम जितने लोग गिरफ्तार हैं उनके देंगे आपको, और आप उनका फोटो और उनका नाम दिखाएंगे जिस वीडियो फुटेज की आप बात कर रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो आप कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे कि आपने झूठी हिंदुओं के ऊपर FIR दर्ज की है। हिंदुओं का यह महापर्व है जिस पर आपने हिंदुओं को सताया है। इस प्रकार का आप कृत्य करते हैं तो इस क्रिया की प्रतिक्रिया हिंदू समाज आपको पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देगा, उसके लिए आप तैयार रहें। निश्चित रूप से यह धर्म युद्ध है। जिस प्रकार से हिंदुत्व को चैलेंज किया गया है कवर्धा की धरती पर, कवर्धा की धरती ऋषि मुनियों की धरती है, करपात्री जी की धरती है, हिंदुत्व की भूमि रही है। और वहाँ पर यदि एक मंदिर के सामने यदि नवरात्रि के पर्व पर ध्वज लगता है, भगवा ध्वज लगता है, तो उस भगवा ध्वज को सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र पूर्वक, ये जानते हुए कि इस भगवा ध्वज को हाथ लगाने के बाद और एक प्रकार से हिंदू भड़केगा और कांग्रेस के मंत्री के इशारों पर, कांग्रेस की सरकार के इशारों पर, और वहाँ पर एक धर्म विशेष के लोग चढ़कर उस ध्वजा को फेंकते हैं, उसको पैरों से रौंदते हैं और उसके बाद जो नवयुवक दुर्गेश उसका प्रतिकार करता है, उसको जिस प्रकार से 50 की संख्या में एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा प्राणघातक हमला किया जाता है, जो उनको बचाने के लिए सब प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाता है और हिंदुत्व पर प्रहार करके हिंदुओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। जो उसका विरोध करने जाते हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस सरकार के आने के बाद से ही जिस प्रकार का एक लगातार हिंदुओं की मान्य परंपरा को भी समाप्त करने का कुछ प्रयास हो रहा है, तो धर्मांतरण के नाम पर तेजी से और यहाँ पर विदेशी तत्व आकर गली मोहल्लों में, गरीब बस्तियों में और तेजी से धर्मांतरण सरकार के नुमाइंदों के इशारों पर कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। वो लोग हिंदू बेटियों को लव जिहाद के
के नाम पर बरगलाकर उनसे विवाह कर रहे हैं ताकि अपने धर्म की संख्या बढ़े, अपने लोगों की संख्या बढ़े और हमारी हिंदू बेटियों को जिस प्रकार से उनको दैहिक शोषण करके छोड़ दिया जाता है, इस प्रकार की ये कोशिशें लगातार इस प्रदेश में प्रमाणित हुई हैं। सप्रमाण हम लोगों ने प्रमाण रखे हैं, बावजूद उसके उन पादरियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उन पास्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, वो भगवा ध्वज उतारने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, वो हमारे हिंदू दुर्गेश को मारने वाले 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तलवारें लेकर हाथ में पुलिस के संरक्षण में चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और जिस प्रकार से और हम यहाँ पर दशहरा उत्सव वर्षों से मनाते हैं, उसके हम लोग विरोध करते हैं कि जो कांग्रेस का एक नेता वहाँ पर समानांतर रावण जलाने की और दुर्गोत्सव नवरात्र पर्व मनाने की बात करता है एक मान्य परंपरा को तोड़कर, उसका हम विरोध करते हैं तो हमारे खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होता है। ऐसे पूरे प्रदेश का ये 2.5-3 वर्षों का इतिहास निकाल कर देख लें तो इसी प्रकार की घटनाएं हिंदुओं को चैलेंज है और आज पूरा प्रदेश इस कारण से सड़कों पर हिंदू दिख रहा है, हिंदू समाज दिख रहा है। और ये तब तक चलेगी लड़ाई जब तक ये सरकार जब तक इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, उनको जेल के शिक्षों में नहीं डालती है और निरपराध लोगों के खिलाफ मामले वापस नहीं लेती है, उनको जो है बरी नहीं करती है, तब तक ये अभियान जो है इस सरकार को हम बाबरी ढांचा ढा सकते हैं तो कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार को भी हम ढहा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में जो कवर्धा के विषय में पूरे प्रदेश में आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। और जिस तरह कवर्धा में एक हिंदू समाज का जो प्रतीक भगवा ध्वज होता है, जिस तरह से अपमान किया गया वहाँ जिहादियों के द्वारा, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में अगर वहाँ बैठे हुए मोहम्मद अकबर मंत्री के द्वारा जिस तरह प्रशासन के वहाँ के टीआई एसएसपी और कलेक्टर के द्वारा वहाँ पे लीपापोती की जा रही है और हिंदुओं के ऊपर जिस तरह एफआईआर किए जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हिंदुओं को दमन करने की ये सरकार बैठी है। और चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, किसी भी प्रकार हिंदुओं को कैसा झुकाया जाए, कैसा दबाया जाए, ये यहाँ की सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर इस मुद्दे पे हमारे भगवा ध्वज का जो अपमान हुआ है उस पे अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो पूरे प्रदेश भर में इससे बड़ा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।